हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दूसरी क्लास की घर कविता। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। एक छोटा सा बच्चा है जो अपने पापा से कह रहा है, पापा हमें अपना घर क्यों अच्छा लगता है। हम कहीं पर भी घूम आए, कहीं पर भी खेल ले, लेकिन बाद में हमें अपना ही घर याद आता है और अपना घर हम कभी नहीं भूलते हैं। कहीं पर भी जाएं वापस अपने घर आ जाते हैं। ऐसा क्यों लगता है हमें अपना इतना प्यारा घर? नहीं आपको लगता है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। उसके बाद वह कह रहा है, पापा आपको नहीं लगता कि ये जो घर है माँ की गोदी जैसा है, बहुत ही ममता वाला और बहुत ही सुंदर। अब माँ की गोदी जैसा घर क्यों कहा है? क्योंकि माँ की गोद में सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, माँ की गोद में बहुत ममता मिलती है और सुकून मिलता है। सबसे ज़्यादा सुकून माँ की गोदी में मिलता है। घर में भी इसी तरह सुकून मिलता है। आप कहीं पर भी घूम आए, आप कहीं पर भी खेल आए, लेकिन सुकून आपको अपने घर पर ही आकर मिलेगा। इसीलिए घर को माँ की गोदी जैसा घर कहा है। थक कर जब वापस आते हैं, कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। अब बच्चा कह रहा है, थक कर जब भी वापस आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर हमारे लिए बिछ गया है और कह रहा है कि आराम कर लो। फिर खाते हैं, पीते हैं और आराम करते हैं और हमें नई ताजगी का एहसास होता है। ये जो कविता है घर, ये दिव्यक रमेश ने लिखी है। लास्ट में या सबसे ऊपर पाठ के ऊपर या कविता के ऊपर जो नाम लिखा होता है वो उसके रचयिता का नाम लिखा होता है कि ये किसने लिखा है। तो सबसे नीचे लिखा है दिव्यक रमेश। इसका मतलब ये कहानी दिव्यक रमेश नाम के व्यक्ति ने लिखी है। अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। अब पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? कॉपी में लिखेंगे तो सबसे पहले हमें पार्ट का नाम डालना है। यहाँ पे पार्ट 2 लिखना है, पार्ट का नाम लिखना है और यहाँ पर जिस भी तारीख को आप काम कर रहे हैं वो तारीख लिखनी है। प्रश्न उतारना है, प्रश्न के बाद फिर उत्तर लिखना है। मुझे अपने घर में सबसे अधिक अच्छे मम्मी और पापा लगते हैं क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आपको कब कब घर की याद आती है? प्रश्न नंबर 2 उतारेंगे, फिर उत्तर नंबर पहला पॉइंट लिखेंगे। जब मैं स्कूल में होती हूँ तब मुझे घर की याद आती है। दूसरा पॉइंट, जब मैं छुट्टियाँ बिताने के लिए नानी के घर जाती हूँ कुछ दिन बाद मुझे घर की याद आती है। तीसरा पॉइंट, जब मैं बाहर खेल रही होती हूँ तब भूख प्यास लगने पर मुझे घर की याद आती है। प्रश्न नंबर 3 है, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? उत्तर, घर को माँ की गोदी इसलिए कहा गया है क्योंकि घर में माँ की गोदी जैसा सुकून मिलता है। प्रश्न नंबर 4, कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। उत्तर, ऐसे कई सारे काम होते हैं जब हम घर के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं, जैसे त्योहार हो गया, शादी ब्याह हो गया,
पार्टी हो गई, इन सब में मिलकर सभी सदस्य काम करते हैं। तो हम कोई एक पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, त्योहार आने पर मेरे घर में घर के सभी सदस्य घर की सजावट करते हैं। या प्रश्न में लिखा है कोई काम किया हो, तो आप लिख सकते हैं सजावट की थी। अगला प्रश्न हमारा है, अपने परिवार के लोगों से बात करके पता करें और लिखिए। यहाँ पे लिखना है आपको परिवार के लोग, और आप उन्हें किस नाम से बुलाते हैं वो आपको इधर लिखना है। आपकी माँ की बहन, आपकी क्या लगती है? मौसी। आपकी माँ के भाई, उन्हें किस नाम से बुलाते हैं आप? मामा। आपके पिताजी की बहन बुआ कहलाती है। आपके पिताजी के भाई चाचा कहलाते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, दूसरी क्लास के सभी चैप्टर देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें। देखने के लिए शुक्रिया।